औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इश्कशीन नावल अलीमुल हक हक्की का लिखा हुआ है। इसके 3 हिस्से हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी इस वक्त हम उसका चौथा हिस्सा पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि वो नवाज़ायदा बच्चा जो ठाकुर के यहाँ पैदा हुआ, उसको जब कोई मुस्लिम औरत दूध पिलाती है और ठाकुर और उसकी बीवी उसके साथ कैसे निपटते हैं, तो आइए सुनते हैं। ये दूध का मसला ठाकुर के लिए बहुत बड़ी उलझन बन गया। जिंदगी में पहली बार इसने किसी का एहसान लिया था और वो अब इसके एहसान आता था कि एहसान का सिला देना है, मगर कितना और कैसे, ये अंदाज़ा वो कैसे करता। राजपूतों के यहाँ बच्चे को किसी और से दूध पिलवाने की कोई रवायत नहीं थी, बल्कि उनके नज़दीक तो ये बहुत बड़ी बुराई ही होती। ये तो खून की ताकत को कम करने की बात थी। ताहम ठाकुर ये समझता था कि दूध इसका कोई मोल नहीं, इसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती, मगर फिर भी वो कुछ तो करना था। वो इस मामले को रवायत की रोशनी में देखना और समझना चाहता था। अब वो वहाँ गांव में करीब के लोगों से तो कुछ पूछ नहीं सकता था। इसके लिए इसे किसी मुसलमान की ज़रूरत थी, और वो भी साहिब सरवत और पढ़े लिखे मुसलमान की। वो सोचता रहा आखिर इसे अमानुल्लाह का ख्याल आया। वो दिल्ली का रहने वाला था, कॉलेज में इसके साथ पढ़ा था और इसका गहरा दोस्त भी था। चुनाचा ठाकुर उसको मिलने के लिए दिल्ली चला गया। अमानुल्लाह इससे पहले जैसी गर्मजोशी से मिला, लेकिन वो भी हैरान था। इतने बरसों के बाद मेरी कैसे याद आ गई प्रताप सिंह। ठाकुर थोड़ा सा खिसियाया, फिर बोला, याद की बात नहीं अमान, याद तो मैंने तुम्हें हमेशा रखा। बस ये है कि जागीर के मामलात में उलझा रहा, कभी निकलने का मौका ही नहीं मिला। बस एक काम से दिल्ली आना हो गया, सोचा किया। अमान ने बहुत खुलूस से कहा, पुराने दोस्तों से मिलकर आदमी बुढ़ापे में भी जवान हो जाता है। हाँ, 20 बरस बाद मिल रहे हैं हम। तुम्हें तो मेरा ख्याल नहीं आया होगा, ठाकुर ने शिकायती लहजे में कहा। खैर ऐसी बात में ही नहीं, लेकिन तुम तो जानते हो कि नौकरी में आदमी को फुर्सत कम ही मिलती है। दोनों इधर उधर की बातें करते रहे, पुरानी यादों से मजे में हैं। 3 बेटों और 1 बेटी की शादी कर दी, छोटा बेटा अभी बाकी है। वाह, तुम तो दादा भी बन गए, नाना भी। ठाकुर के लहजे में रश्क था। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ प्रताप सिंह। ठाकुर मुस्कुराया। अभी चंद दिन पहले ही तो भगवान ने दया की है मुझ पर, इसने कहा। बेटा हुआ है मेरे यहाँ। अमानुल्लाह हैरान रह गया। पहला बच्चा? शादी की है मुझ पर, इसने कहा। बेटा हुआ है मेरे यहाँ। अमानुल्लाह हैरान रह गया। पहला बच्चा? शादी को तो तुम्हारी मुझे याद पड़ता है, 22-23 बरस हो गए। हाँ अमान, अब तो मैं निराश ही हो गया था, पर भगवान ने दया कर दी। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त, अमानुल्लाह ने गर्मजोशी से कहा। इसका मतलब है तुम तो अभी जवान हुए हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर बातों बातों में ठाकुर ने दूध की बात छेड़ दी। तुम लोगों में तो दूध बाहर ही से पिलवा देते हैं बच्चे को, इसने कहा। कोई मजबूरी आन पड़े तो और बात है, अमान ने कहा, वरना कौन माँ अपने बच्चे को दूध पिलवाना नहीं चाहेगी। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मेरा ये मतलब नहीं था, ठाकुर ने जल्दी से कहा है कि ऐसा होता है। अरब में ये रवाज आम है, अमानुल्लाह ने कहा, मगर हमारे यहाँ ऐसा कम ही होता है। लेकिन तुम्हें ये ख्याल कैसे आया ठाकुर? ऐसे ही, मैं अक्सर सोचता हूँ इस पर, मुझे अजीब सा लगता है। ये तो खून में मिलावट करना हुआ। ठाकुर की उम्मीद के मुताबिक अमानुल्लाह अपने हाँ के इस रवाज का दफा करने पर उतर आया। अरे में तुम राजपूतों से भी ज्यादा सख्त हैं। ऐसे ही किसी के हाँ नहीं भेज देते अपने बच्चे को। उनकी शराइत होते हैं, हस्ब नस्ब भी देखते हैं, फिर औरत सेहतमंद हो, यानी से कोई बीमारी ना हो और आला किरदार की पाकीज़ा औरत हो। तो इस औरत का क्या फ़ायदा? ठाकुर ने कहा और दिल में सोचा, इसे तो बिन मांगे ही दूध पिलाने वाली में ये सारी खूबियाँ मिल गई। बच्चे का बाप इस औरत को अपनी हैसियत के मुताबिक तयशुदा मुख्ताना देता है। ना भाई, दूध का तो कोई मोल हो ही नहीं सकता, ठाकुर ने हतमी लहजे में कहा। बेशक दूध का कोई मोल नहीं, ऐसी औरतें आमतौर पर गरीब होती हैं। और प्रताप सिंह, औरत अच्छा खाए पिए तो दूध उतरेगा ना। भूखी औरत बच्चे को क्या दूध पिलाएगी? जो किसी के बच्चे को दूध पिलाएगी तो इसे खुद खर्चा भी करना पड़ेगा। दूध होगा तो बच्चे को भी दूध मिलेगा ना। हुआ ना फायदा।
ठाकुर की मालूमात में अब इजाफा होना शुरू हुआ, मगर अब क्या हैसियत मिलेगी? इसने पूछा। ये किसने कह दिया? अमानुल्लाह ने तेज लहजे में कहा। इस बच्चे के लिए इसका मर्तबा माँ के बराबर होता है और मुख्ताना अपनी जगह। दूध पिलवाना इसका ऐसा एहसास है जिसका बदला चुकाया नहीं जा सकता। तो हमीदा नन्हे ठाकुर अवतार सिंह के लिए दाता समान है, ठाकुर ने सोचा। फिर बोला, ऐसे बच्चे दूध शरीक बहन भाई होते हैं, सग्गों के जैसे। तो वो ससालदीन ठाकुर अवतार सिंह का भाई है, दूध शरीक भाई। ठाकुर पर आगही के दर खुल रहे थे। मगर परताज सिंह, तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? अमानुल्लाह के लहजे में तजस्सुस था। इस लम्हे इसे ख्याल आया कि जरा भी देर हुई तो ठाकुर चंद रोज पहले इसके यहाँ बेटा हुआ है, पहली औलाद, और ठाकुर की उम्र 50 के करीब तो है, तो ठाकुरानी भी 45 से कम की नहीं होगी। हो सकता है कि दूध ना उतरा हो। कहीं तुम्हारे साथ तो ये मसला नहीं? इसने पूछा। नहीं अमान, मेरी पत्नी को तो भगवान ने इतना दूध दिया कि 7 बच्चे होते तो वो भी कमी ना होती। ठाकुर ने जल्दी भगवान ने इतना दूध दिया कि 7 बच्चे होते तो वो भी कमी ना होती। ठाकुर ने जल्दी से कहा। जो बात इसे सबसे छुपानी थी, इसमें वो किसी को राजदान कैसे बना सकता था? अमानुल्लाह के इसरार पर वो रात भर वहाँ रुका रहा। अगले रोज वापस चला आया। मालूमात तो इसे हासिल हो चुकी थी, अब इनकी रोशनी में अमल करना था और सबसे अहम बात ठाकुरानी को समझाना था। ठाकुरानी पहले ही अपने बच्चे के मामूलात तय कर चुकी थी। शुरू में तो वो डर रही थी कि शीरख्वार बच्चे को बार बार दूध पिलाते हैं, यूं राज को राज रखना मुमकिन ना होता। बहरहाल अब वो उठने चलने फिरने अपने बच्चे का ख्याल रखने के काबिल हो गई थी, और ये तो इसका जीवन भर का अरमान से छुटकारा हासिल किया। इसे कह दिया कि जब कोई ज़रूरत होगी तो इसे बुला लिया जाएगा। दूसरे मरहले में इसने शांता को दिन की ड्यूटी से आज़ाद कर दिया। वो रात को आती और सुबह सवेरे में चली जाती। यूँ हमीदा के लिए दिन भर की गुंजाइश निकल आई। इन मामूलात के साथ साथ हमीदा के भी नए मामूलात बन गए। जमालदीन खेतों पर जाने के लिए निकलता तो वो साल को लेकर इसके साथ हवेली आ जाती। 7 बजे वो नन्हे ठाकुर को दूध पिलाती, ठाकुरानी के साथ रहती और नन्हे ठाकुर के कामों में इसका हाथ बटाती। 10 बजे वो फिर बच्चे को दूध पिलाती। इसके बाद वो घर वापस आती, खाना पकाती। जमालदीन आता तो इसे खाना देती। जमालदीन ज़रा देर के लिए कमर टिकाता था, तब वो फिर हवेली जाती और 1 बजे और फिर 4 बजे ठाकुर के बच्चे को दूध पिलवाती। फिर घर वापस आकर रात खाने की फिक्र करती। शाम 7 बजे वो नन्हे ठाकुर को दिन में आखिरी बार दूध पिलवाने के लिए जाती और इसके बाद घर वापसी। पहले दिन ठाकुरानी रंजीता को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के वक्फे से बहुत खौफ आया। रात की वो 12 घंटे बड़ी आजमाइश के थे। अगर जिद्दी बच्चा भूख से जाग उठा और इसने दूध मांगा तो क्या होगा, इसकी जिद से वो खूब वाकिफ थी। इस खौफ से इस रात इसे नींद ही नहीं आई। नींद से लड़ती हुई शांता फर्श पर पड़कर सो गई, मगर ठाकुरानी जागती रही। इधर नन्हा ठाकुर बेसुध, ठाकुरानी को भी झोंक आ गई। मगर रात ठाकुरानी के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लाने वाली रात थी। ठाकुरानी की आंख इस एहसास से खुली कि नन्हे नन्हे हाथ किसी जुस्तजू में इसकी छातियों को टटोल रहे हैं। वो घबरा कर उठी। ये तय था कि बच्चे को भूख लगी है। आधी रात का वक्त था। अब हमीदा के पास कैसे जाती, वो खुद कोई कोशिश कैसे करती? इससे पहले इस तरह की कोशिशों के नतीजे में ममता की तजलील के सिवा इसके हाथ कुछ नहीं आया था। वो तमाशा बनने से घबराती थी। चुनाचा इसने इधर उधर देखा। शांता सो रही थी। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। इसने बच्चे को गोद में लटाते हुए कहा, अब तो माँ की भेंट साहेकार कर लो मेरे जिद्दी बच्चे। अगले ही लम्हे इसकी सांसें रुकने लगी। नन्हा ठाकुर बड़ी रगबत से इसका दूध पी रहा था। वो ठाकुरानी की जिंदगी में आने वाली सबसे बड़ी, सबसे सच्ची खुशी थी। इसका जी चाहा कि सारी दुनिया को वो मंजर दिखाए, डंडोरा पिटवाए कि इसके बच्चे ने इसका दूध कबूल। बच्चे के माँ के दूध को रद्द करने के और बहुत से गवाह थे, मगर इसकी कबूलियत देखने वाला कोई नहीं था। शांता थी, मगर वो सो रही थी। ठाकुरानी झुंझला गई। फिर इसे ख्याल आया कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है। बच्चे के दूध के मामले में तमाम शुकूक व शुबहात हमेशा के लिए धुल सकते हैं। इसने करख्त आवाज में शांता को पुकारा, मुर्दार, यहाँ सोने के लिए आई है तू? ठाकुर भी तो सो रहे थे। रोज पीते हैं तभी तो खुश रहते हैं, ठाकुरानी ने बड़े ठुस्से से कहा। और अपनी माँ का दूध कौन सा बच्चा नहीं पीता? पहले तो नहीं पीते थे मालकन, शांता ने दबे लहजे में कहा। मेरी दूध में कोई खराबी थी, ठाकुरानी बोली। फिर इसे ख्याल आया कि इस वक्त हर बात निभाई जा सकती है। इसने कहा, हमीदा ने एक बोटी ला कर दी थी मुझे। दूध की कड़वाहट दूर हो गई, इसीलिए तो मैंने हमीदा को करीब कर लिया है। अचानक ठाकुरानी को एहसास हुआ कि नन्हा ठाकुर दूध पीते पीते सो चुका है। इसने शांता को पुकारा, इन्हें पंगोड़े में लिटा दे शांता। चंद मिनट बाद
ठाकुरानी बहुत पुरएतमाद हो गई थी। इसने बच्चे को अपने पास सुलाया था ताकि तमाशा न बने। अब इसे यकीन हटा दे शांता। चंद मिनट बाद ठाकुरानी बहुत पुरएतमाद हो गई थी। इसने बच्चे को अपने पास सुलाया था ताकि तमाशा न बने। अब इसे यकीन था कि बच्चा इसका दूध भी पिएगा। शांता ने ठाकुर को पंगोरे में लिटा दिया। ठाकुरानी भी बिस्तर पर दराज हो गई, लेकिन खासी देर वो सो न सकी। खुशी और फतह के दौरान इसने बहुत कुछ सोचा भी। इसे बहुत सारे गवाह बनाने होंगे, फिर कोई कभी हमीदा पर दूध पिलाने का शुबा भी नहीं करेगा। इसने कहा, कल से तेरे साथ यहाँ कोई और भी होगा, एक सोए तो एक जागे। शांता घबरा गई। अब ऐसा नहीं होगा मालकन, मैं गुस्से से नहीं कह रही हूँ। ठाकुरानी नर्म लहजे में कहा, तू हर रोज होगी, बाकी नौकरानियां रोज। ठाकुरानी को एक ख्याल आया, अब जबकि बच्चे ने इसका दूध कबूल कर लिया है तो मुमकिन इसके दूध ही में कोई खराबी हो जो अब दूर हो गई हो। ऐसा है तो हमीदा से दूध पिलवाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सोचते सोचते इसे नींद आ गई। वो जानती थी कि नन्ना ठाकुर ठीक 6 बजे उठ जाता है। इसकी भी आंख खुल गई। शांता बच्चे के कपड़े का, शांता छोटे ठाकुर को मेरे पास लिटा दे और तू अब चली जा। शांता के जाने के बाद ठाकुरानी ने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की। इसे खुशी थी कि इसने शांता के जाने के बाद वो कोशिश की थी, वरना भरम टूट जाता। अब नन्ना ठाकुर फिर इसके दूध से अनकारी था। वो 7 बजे हमीदा के आते ही वो मशीनी अंदाज में बहुत तेज तेज हाथ पांव चलाने 7 बजे हमीदा के आते ही वो मशीनी अंदाज में बहुत तेज तेज हाथ पांव चलाने लगा। वो इससे दूध मांग रहा था। ठाकुरानी समझ लिया कि इस गैर मामूली तौर पर समझदार बच्चे ने इसे सिर्फ रात का एहसास देने का फैसला करा है। दिन में इसकी जिद बरकरार है, मगर इसे रंज नहीं हुआ। ये खुशी कम नहीं थी कि बच्चे ने इसकी ममता को बेइज्जती से बचा लिया था और वो पर्दा भी रख लिया था। अगले चंद रोज में सबको मालूम हो गया कि ठाकुर ने ठाकुरानी का दूध स्वीकार कर लिया है। ठाकुर चंद रोज बहुत मसरूफ रहा। वो चाहता था कि रंजीदा से बात करने से पहले कुछ जरूरी काम निपटा ले। इस ठाकुर की बड़ी बात थी, मगर रस्मी कार्रवाई में भी बहुत वक्त लगता था। कागजात मुकम्मल हो गए तो इस रात इसने ठाकुरानी को अपने कमरे में बुलवा लिया। अब ऐसा कम ही होता था क्योंकि वो खुद दिन में कई बार ठाकुरानी के कमरे में चला जाता। इस तब्दीली की वजह बेटा था, जिसे देखे बगैर इसे चैन नहीं आता था, और अब वो बेटे को देखकर खुश भी बहुत होता। अवतार सिंह बहुत मुख्तलिफ, बहुत प्यारा और मनमोहना बच्चा साबित हो रहा था। इसकी अदाएं दिल जीतने लगी थीं। वो अभी बहुत छोटा था, बोलने की मंजिल से बहुत दूर, मगर इसमें इजहार की गैर मामूली कुदरत थी। खुशी, गुस्सा, गम, मोहब्बत, खफगी, बच्चों के लिए यही जज्बे होते हैं। नन्ना ठाकुर इन सब का इजहार करना जानता था। ठाकुरानी खास कमरे में पहुंची तो ठाकुर मुसहरी पर नीम दराज था। ठाकुरानी इसके पैरों के पास बैठ गई और पैर छूते हुए बोली, क्या सेवा करूं स्वामी जी? पैर दबा दूं आपके? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है रंजीता। हुक्म करें नाथ आपके, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है रंजीता। हुक्म करें नाथ। ठाकुरानी मुस्कुराई, वैसे मुझे विश्वास है कि बात आपके पोत से मुतल्लिक ही होगी। ठाकुर प्रताप सिंह भी मुस्कुरा दिया, अब तो कोई और बात तो जैसे हम कर ही नहीं सकते। सो तो है, मगर मुझे ऐसा लगता है आप कमरे में आते हैं तो अवतार सिंह के सिवा कहीं बरसों की प्यास है ना? ठाकुर ने कहा। फिर बोला, जो मैं करने वाला हूँ बात बड़ी है, समझने की कोशिश करना। समझ में चाहे ना आए पर आपकी बात मानना मेरा धर्म है। ठाकुर चंद लम्हे सोचता रहा कि रात बात कहाँ से शुरू करे, किस तरह करे। बिलाखिर इसने कहा, ये दूध और अछूता एक मामला ज़ेरे गौर है। मुझे तो इस बारे में भी कुछ पता नहीं था, मगर जानना भी ज़रूरी है। ठाकुरानी मुंह से कुछ न बोली, बस मुस्तफसराना निगाहों से इसे देखती रही। तुम जानती हो कि राजपूतों को उपेकार रास नहीं, सर का झुकना कबूल नहीं होता हमें, और एहसान सर झुका देता है। राजपूत के लिए सर भी अजीब शय है। मनुष्य कितना ही ताकतवर हो, भगवान की आगे किसी की नहीं चलती। मनुष्य का काम निकलता रहता है, पर राजपूत तो किसी से कुछ नहीं लेता, जीवन भी नहीं। लेना पड़ जाए तो इसका बढ़ चढ़ कर बदला देता है, ताकि सर उठाकर चलने की गुंजाइश निकल आए। बस ये राजपूत की आन की बात है, वरना सर निकल आए। बस ये राजपूत की आन की बात है, वरना सर किसी के आगे झुक जाए तो कभी नहीं उठता। तुम समझ रही हो ना रंजीता? ठाकुरानी रंजीता खूब समझ रही थी, इसके रगों में भी तो राजपूत खून था। जी नाथ, हमारा यही हाल है। हम पर किसी ने उपकार किया है, छोटा मोटा नहीं, जीवन जैसी चीज दान करने का, और वो भी हमारे इस पोत के लिए जो बरसों से हमारा सपना था और लगता था पूरा कभी नहीं होगा। अब अवतार सिंह के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना रंजीता?
आवेश कर सकते हैं नाथ। मैं इस पर सोचता रहा हूँ ठाकुरानी, मैंने इसके लिए जानकारी भी की है। मुसलमानों में ऐसे दूध पलवाना कहा जाता है, मुसलमानों में ऐसे दूध पलवाना कहा जाता है। इसकी उजरत भी दी जाती है, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक उजरत देता है, मगर दूध पिलाने का एहसास अपनी जगह रहता है। तो रंजीता, हम जमालदीन और हमीदा के सामने सर कभी नहीं उठा सकते, हमें उनको अपने बराबर का मकाम देना होगा। ठाकुरानी कुछ देर सोचती रही। ये ख्याल कई दिन हुई इसने भी सुना था। वो तो माँ थी, ये काम इसके लिए कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन ठाकुर के लिए आसान नहीं था। इसे बस यही फिक्र थी। अब भी वो जो सोच रही थी ठाकुर के नुक्ता नज़र से सोच रही थी। इसने हिचकिचाते हुए कहा, पर वो तो हमारी रैयत है ना नाथ, इन्हें बराबरी कैसे दे सकते हैं? ठीक कहती हो, यही मैंने सोचा था, ठाकुर ने पुरजोश लहजे में कहा। मैंने इसका उपाय भी सोच लिया है। वो क्या है नाथ? हम इन्हें दूध की उजरत देंगे, इतनी कि वो हमारी रैयत नहीं रहेंगे, हमारे बराबर के हो जाएंगे। ठाकुरानी की समझ में कुछ नहीं आया। वो बोली, मैं मतलब नहीं समझी नाथ। मैं अपनी सारी ज़मीन जायदाद, नकदी, जेवरात सब आज से कुछ ज़्यादा जमालदीन के नाम कर रहा हूँ। ये उनका हक भी है। फिर उनके सामने हमें कभी बड़ाई का एहसास नहीं होगा। ठाकुरानी तो हमीदा के सामने अपने एहसास से बर्तरी को पहले ही हार चुकी थी। इसे फिक्र थी तो बस ठाकुर की। ये सुनकर इसने सुकून की सांस ली। ठाकुर बड़े खुलूस से सर झुकाए सम्मान कर रहा था। मसला हल हो गया था। ठाकुर बहुत गौर से इसे देख रहा था। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं रंजीता? इसने नर्म लहजे में पूछा। ये कैसी बात की है नाथ? मेरे लिए तो आपके चरणों की धूल ही बहुत है। रहे छोटे ठाकुर तो उनकी फिक्र आपको मुझसे ज्यादा है, और ये तो मैं जानती हूँ भगवान का दिया इतना है मेरे पास कि छोटे ठाकुर की नस्लों के लिए। ठाकुर ने इसे गले से लगा लिया। तुम बहुत अच्छी पत्नी हो रंजू। ये बताएं, आपने कागजात बनवा लिए हैं? ठाकुरानी ने अचानक कहा। हाँ, और नकदी और जेवरात तो घर की बात है। ठाकुरानी सोच में पड़ गई। ठाकुर इसे गौर से देख रहा था। चंद लम्हे बाद ठाकुरानी ने सर उठाया और दबे लबे लहजे में बोली, अभी आपने ये सब कुछ इन्हें दिया तो नहीं? नहीं। कुछ इन्हें दिया तो नहीं? नहीं। ठाकुर ने कहा, ये बताओ बात क्या है? देखिए, अभी ये सब कुछ करेंगे तो सबको खोज होगी ये किस बात का इनाम है। लोग बहुत समझ जाएंगे, बातें बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर ने भी एक लम्हे के लिए सोचा। तुम अक्ल वाली हो रंजू, बात तो ठीक है, पर मैं अब ये काम करके रहूंगा। आप करेंगे? कुरानी ने बुझे बुझे लहजे में कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं जमालदीन से कह दूंगा 3-4 साल तक किसी को पता न चले। अपनी बड़ाई कोई नहीं छुपाता नाथ। मैं आदमी को पहचानता हूँ रंजू। जमालदीन तो शायद ये कभी कबूल भी नहीं करेगा, और वो ये सब आसानी से कभी नहीं लेगा। ठीक है नाथ, मेरे लिए कोई और हुक्म नहीं बिनती। ठीक है नाथ, मेरे लिए कोई और हुक्म नहीं बिनती है। तुम हमीदा को भी खुद से कम ना समझना, हमेशा इसकी इज्जत करना, और अपने बेटे को भी यही कुछ सिखाना। हमीदा इसके लिए माता सम्मान है, और वसालदीन भाई जैसा है। ऐसा ही होगा स्वामी जी। ठाकुर का यह दावा गलत नहीं था कि इसे आदमी की पहचान है। इसी रात घर में बैठा था। इसके कहने पर जमालदीन ने हमीदा को बुलवाया। हमीदा आई तो ठाकुर ने नकदी और जेवरात की गठड़ी इसके कदमों में डाल दी। हमीदा तो कुंग होकर रह गई। जमालदीन ने घबरा कर पूछा, ये क्या है ठाकुर जी? खोल कर देखो, ये सब हमीदा का है। हमीदा बुत बने बैठी थी। जमालदीन नीचे बैठा था और इसके कांपते हाथों से ले गई। ये सब जमालदीन ने घुटी घुटी आवाज में कहा। हमीदा अब भी चुप थी। ये इस दूध का हक है जो हमीदा ने मेरे बच्चे को पिलाया है, ठाकुर ने कहा। पर हमीदा पहली बार बोली और इसके लहजे में अजियत थी। कीमत अदा कर रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर तड़प गया। नहीं, ये तुम्हारे ही रिवाज के मुताबिक है। इसने मुसलमान दोस्त से जो कुछ सुना था के मुताबिक है। इसने मुसलमान दोस्त से जो कुछ सुना था इसे इस्तेमाल की कीमत तो अदा हो ही नहीं सकती। इसने आखिर में कहा, ये बात बहुत अच्छी तरह समझता हूँ मैं ठाकुर जी। मैंने आपके कहने पर नहीं, अपने दिल के कहने पर दूध पिलाया है छोटे ठाकुर को। मैं तो तड़प रही थी, मर रही थी इसके लिए। आपने तो इजाज़त देकर एहसान किया है मुझ पर, और मैं दे सकती। हमीदा ने कहा, मगर इसका सिला तो तुम्हारे रिवाज के मुताबिक तुम्हारा हक है। ये वैसी बात नहीं मालिक, मैं सच कहती हूँ, अगर छोटे ठाकुर को दूध ना पिलाती तो मर जाती शायद। गैर औरत की ये अपनायत बल्कि मोहब्बत भरी बातें सुनकर ठाकुर को कुछ हो गया। इसके दिल में इस गैर औरत के लिए अजीब तरह की मोहब्बत फूटी। तो हमीदा मेरे तरह की मोहब्बत फूटी। तो हमीदा मेरे बच्चे से कोई नाता तो है नहीं तुम्हारा। कोई किसी के लिए ऐसा क्यों तड़पता है, यूं नहीं मरता। अब मैं तुमसे कहता हूँ हमीदा कि आज से तुम मेरी बहन हो, और बहन होने का हक तुम पहले ही अदा कर चुकी हो। ये क्या कह रही हैं मालिक? अब मुझे कि भी मालिक ना कहना, मैं भाई हूँ तुम्हारा। जोड़ लें तो जीवन भर निभाते हैं। हम इस काबिल नहीं हैं मालिक। अब के जमालदीन हाथ जोड़ के गड़गड़ाया। अब तुम क्या समझते हो
ये कि मैं अपने हाथों से अपना गला काट लूं? ठाकुर घुर्राया। जमालदीन थर थर कांपने लगा। हमीदा सर झुकाकर बोली, ठीक है वीर जी, पर ये बोझ हम नहीं उठा सकते। इसने गठड़ी की तरफ इशारा किया। वीर जी, पर ये बोझ हम नहीं उठा सकते। इसने गठड़ी की तरफ इशारा किया। ये तो अब तुम्हारा है। ठाकुर प्रताप सिंह की बहन का हिस्सा, और इसके अलावा बहुत कुछ है। ठाकुर ने जेब से कागजात निकाल कर जेवरात पर रख दिए। ये जमीन के कागजात हैं। हमीदा रोने लगी। ये मैं कैसे मान लूं? तू भाई की अर्थी उठने पर मानोगी? ठाकुर ने कड़े लहजे में कहा। जमालदीन का चेहरा फुक हो गया। चलो हमीदा, उठाओ इसे, अब कोई बात ना करना। इसने हमीदा को डांटा। फिर वो ठाकुर की तरफ मुड़ा। अब कोई बात मत निकालिएगा बुरी मालिक अपने मुंह से। हम जानसार लोग हैं, ये सब नहीं सुन सकते। तुम क्या कहूँ? तुम कौन हो मेरे? मैं आपका वफादार गुलाम। नहीं, हमीदा बहन के रिश्ते से अब तुम मेरे जीजा हो। तो मैं क्या कहूँ मालिक? ठाकुर ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, बस ठाकुर जी कह लेना, इससे आगे कुछ नहीं। ठीक है ठाकुर जी, अब मैं चलता हूँ, ठाकुर ने कहा। मगर दरवाजे पर पहुंचकर वो मुड़ा। सुनो, इस रिश्ते से मेरे घर, मेरे पूरे परिवार पर तुम्हारा अधिकार है। ये बात कभी ना भूलना, और मेरे घर में कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा। ये ठाकुर प्रताप सिंह की जुबान है। फिर वो घर से निकल गया। आने वाले वक्त में ये साबित होता गया कि नन्हे ठाकुर अवतार सिंह को किसी की तरबियत की जरूरत नहीं थी। वो दूध के हक और इसके रिश्तों को खूब पहचानता था। जरूरत नहीं थी। वो दूध के हक और इसके रिश्तों को खूब पहचानता था। इसकी बेमानी वो हाँ बामायनी लफ्ज़ों से करीब होने लगी तो क्या ठाकुरानी और क्या मुलाजिम सभी इसे सिखाने पर तुल गए। लेकिन खुद इसने दूध का एहतराम मलहूज़ खातिर रखा। पहला लफ्ज़ जो इसकी ज़बान से अदा हुआ वो अम्मा था, और वो हमीदा के लिए। बाद वो 2 माह तक और कुछ नहीं बोला। सिखाने वालों को लगता था वो दीवार से सर फोड़ रहे हैं, और हमीदा को अम्मा कहते हुए इसकी ज़बान में, इसकी आवाज़ में लपक, लहजे में मिठास और आंखों में वारिफ्तगी होती थी। फिर 2 माह बाद वो बोला तो खूब बोला। इब्तदा में ही अंदाज़ा हो गया वो बला का ज़हीन है। एक बार सुनने के बाद कोई लफ्ज़ कभी इसके हाफ़ज़े से महव नहीं हुआ। इसकी सीखने की रफ्तार बहुत तेज़ थी। बच्चे की बढ़ोतरी का अमल इतना खूबसूरत होता है कि माएँ इसके सहार में गिरफ्तार होती हैं। और ठाकुरानी रंजीदा तो माँ थी। इसे नाउमीदी की इंतहा पर पहुंचकर मुजजाना तौर पर बेटा मिला था। वो तो इसे होश ही नहीं था। वो तो जब छोटा ठाकुर पट पट बोलने लगा और बोलता चला गया तो अचानक एक दिन इसे ख्याल आया कि अब वो किसी दिन किसी के भी सामने हमीदा से दूध मांग सकता है। तब इसने पहली बार इसे समझाया, पुत्र, कभी किसी के सामने अम्मा से दूध न मांगना, और कभी किसी को बताना भी नहीं। नन्हा ठाकुर टक्कर टक्कर माँ और कभी किसी को बताना भी नहीं। नन्हा ठाकुर टक्कर टक्कर माँ को देखता रहा, मुंह से कुछ नहीं बोला। इसने वजह भी नहीं पूछी। वो तो ठाकुरानी को बाद में एहसास हुआ कि छोटे ठाकुर की जुबान चले 6 माह हो चुके हैं और वो अब इसे बात समझा रही है। इसने ये नहीं सोचा कि इन 6 माह में अब तक छोटे ठाकुर ने ऐसा नहीं किया, वरना तो भूली बात थी। छोटे ठाकुर अवतार सिंह के 2 साल होते होते बहुत कुछ वाज़ेह हो चुका था। वो हमीदा को अपनी माता से कम नहीं समझता था, बल्कि शायद माता की निस्बत इससे ज़्यादा मोहब्बत करता था। दूसरे, वो विशाल दीन से बहुत करीब था, इतना करीब कि इससे दूरी इसे गवारा ही नहीं होती थी। वही एक इसका हमजोली था, अपनी इसके बगैर खेलता ही नहीं था, और वो अपने से 10 माह बड़े विशाल दीन को वीर जी कहता था। लेकिन हमीदा और वसाल दीन से इसके ताल्लुक से बढ़कर गैर मामूली इसका जमाल दीन से ताल्लुक था। जमाल दीन से इसका सामना बहुत कम होता था, लेकिन जब भी होता वो जमाल दीन से बड़े एहतराम और अदब से मिलता, और किसी को समझाए बगैर वो गौत से इसे चचा जान कहता था। हाँ, ठाकुर प्रताप सिंह से इसे बेहद मोहब्बत थी, और वो चाहता था कि इनसे नाज बर्दारी कराना इसका हक है, और लुत्फ ये कि इसके ख्याल में इन पर वीर जी यानी वसाल दीन का भी इतना ही हक था। समय बहुत बदल गया था। इसका बस चलता तो वो हवेली से बाहर ही न निकलता। हर वक्त अपने बेटे को देखता रहता। अपने बच्चों को जिस्मानी मोहब्बत और कुर्बत देना राजपूतों का मिजाज नहीं, लेकिन ठाकुर मुख्तलिफ था। वो बेटे को गोद में उठाता, जानू पर बिठाता, इसे चूमता, प्यार करता। ठाकुरानी ये देख कर निहाल होती, ये बेटा इसकी ज़िंदगी में बहार लाया था। ठाकुर की एक बात अजीब थी, वो अपने नन्हे से बेटे से बड़े एहतराम से बात करता था। वो हमेशा इसे आप कहता। इसने कभी इसे तुम कहकर मुखातिब नहीं किया। सच ये है कि इतनी इज्जत इसने कभी किसी को नहीं दी थी। शायद इसका सबब वो वाक़यात थे जो नन्हे ठाकुर की पैदाइश से और फौरन बाद पेश आए थे। ठाकुर के दिल में ये ख्याल रासिख हो गया था कि इसका बेटा बहुत ख़ास है, कोई आसमानी चीज़।
ठाकुर ने बेटे के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई खिलौना ऐसा नहीं जो वो इसके लिए ना लाया हो, और इसे खुशी थी कि इसका बेटा अपने दूध शरीक भाई को अपनी हर चीज़ में शरीक करता है। बहुत खुश, मुतमईन और आसूदा था। नन्हे ठाकुर को लकड़ी का घोड़ा बहुत पसंद था। वो इस पर बैठकर झूलता रहता, आगे पीछे। फिर एक दिन इसकी समझ में आ गया कि इस तहरीक के बावजूद वो इसका घोड़ा वहीं का वहीं रहते हैं, ज़रा सा भी आगे नहीं बढ़ते। शायद इसका गैर शौरी एहसास इसे वीर जी को घोड़े पर सवारी करते देखकर हो गया था, लेकिन शौरी तौर पर इसने ये बात अपने ही हवाले से समझी और फिर इसने घोड़े को छोड़ दिया। वो इसके दिल से उतर गया था। तब छोटे से ठाकुर अवतार सिंह ने एक बड़ी बात समझी। लकड़ी का वो घोड़ा इसे बहुत महबूब था और अब वो दिल से उतरा तो जैसे इसके अंदर कोई कमी आ गई, कोई खला पैदा हो गया। इसके नतीजे में बहुत कुछ हुआ। वो चिड़चिड़ा और उदास हो गया। इसे झुंझलाहट थी कि घोड़ा इसके तवक्को पर पूरा नहीं उतरा। वो बेखैफ और नाखुश हो गया। ये बात ठाकुर प्रताप सिंह ने महसूस कर ली। क्या बात है पुत्र, आप चुप चुप क्यों रहते हैं? इसने पूछा। पता नहीं पिताजी, 3 साल अवतार सिंह ने जवाब दिया। ठाकुर ने मतरूब घोड़े को देखा। इसे हैरत हुई क्योंकि पिछले काफी दिनों से इसके बेटे का महबूब तरीन मशगला इस पर सवारी करना था, और आज आप इस घोड़े पर बैठकर सैर को भी नहीं गए। इसने पूछा। ये घोड़ा बहुत खराब है पिताजी। क्यों भाई, क्या खराबी है इसमें? ठाकुर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ये एक जगह खड़ा रहता है, अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ता। तो फिर मैं इस पर बैठकर सैर करना चाहता हूँ, ये नहीं करा। तो पता, ये असली घोड़ा तो है नहीं, ये तो लकड़ी का घोड़ा है। आप मुझे असली घोड़ा ला दे, मैं बैठूंगा। अभी आप बहुत छोटे हैं पुत्र, इस पर नहीं बैठ सकते। बड़े होंगे तो मैं खुद आपको घोड़सवारी सिखाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो अभी घोड़े पर बैठना है। ठाकुर प्रताप सिंह सोच में पड़ गया। इसने देखा था कि इसका बेटा जिद कम करता है, लेकिन जिद करे तो फिर बढ़ेगी, चुनाचे इससे बचना जरूरी है। पर अब वो इसे बहलाए कैसे? अचानक वो मुस्कुराया। वो किसी भी रंग, नस्ल, मजहब से ताल्लुक रखता हो, हर बाप के अंदर एक घोड़ा छुपा होता है। इस्लाम में ठाकुर प्रताप सिंह के अंदर भी एक घोड़ा हिंटनाया। मैं आपको अभी एक ऐसा घोड़ा लाकर देता हूँ पुत्र, इसने कहा और कमरे की तरफ चला गया। घोड़ा छुपा होता है। इस्लाम में ठाकुर प्रताप सिंह के अंदर भी एक घोड़ा हिंटनाया। मैं आपको अभी एक ऐसा घोड़ा लाकर देता हूँ पुत्र, इसने कहा और कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसके हाथ में एक लंबी डोर थी। इस डोर को इसने दरमियान में से अपने दांतों से गुजारा और जमीन पर घुटने टिका। लगामे थाम लो, इसने बेटे से कहा। नन्ना ठाकुर बड़े इश्तियाक से इसकी पीठ पर बैठ गया। वो असली घोड़े के मसले को भूल ही गया था। ये लगामे किस लिए हैं पता जी? इसने पूछा। इन्हें सीधे हाथ की तरफ झटकोगे तो घोड़ा दाईं जानिब मुड़ेगा, उल्टे हाथ की तरफ झटकोगे तो घोड़ा बाईं तरफ मुड़ेगा, वो लगाम अपनी तरफ खींचोगे तो घोड़ा रुक जाएगा। ठाकुर ने ढीली लगाम को झटका देते हुए कहा। ठीक है घोड़े मियाँ, आप चलो। और ठाकुर ने अपने लाडले बेटे को बिठाकर घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर दिया। बेटा भी अपने इख्तियार को चेक करने के लिए कभी लगाम इस तरफ झटकता, कभी दूसरी तरफ झटकता और कभी खींच लेता। वो बहुत खुश था। वो दोनों हवेली के बहुत बड़े दालान में इसी तरह दौड़ लगाते रहे। ठाकुर को हैरत हुई कि इसे थकन क्यों नहीं हुई है। इसे एहसास था कि हवेली के सारे नौकर ये तमाशा देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, सब खुश हैं। ठाकुरानी के चेहरे से तो रोशनी फूट रही थी। छोटे ठाकुर अब घोड़ा थक गया होगा, इसे आराम करने दो, ठाकुरानी ने पुकार कर कहा। छोटे ठाकुर ने लगाम खींची और घोड़ा रुक गया। नन्हे ठाकुर ने ऊपर बैठे बैठे पूछा। पिताजी घोड़े थक भी जाते हैं? क्यों नहीं पुत्र, मेहनत करने से आज जानदार थकता है, घोड़े भी। तो उतर आया। आप बुढ़े हैं पिताजी? इसने पूछा। मैं बुढ़ा था पुत्र, ठाकुर ने बिला झिझक कहा, पर आपके आने के बाद मैं जवान हो गया हूँ। ठाकुरानी जल्दी से लस्सी का बड़ा प्याला लेकर पहुंची। इसके दूसरे हाथ में तौलिया था। छोटे ठाकुर साहब, तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें नहीं बताएंगे, मुझे बताना पड़ेगा, इसने बेटे से कहा। अपने सवार पर वो हमेशा पूरे करने चाहिए। नन्हे ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, बस माँ को इस्तफसार तलब नजरों से देखता रहा। घोड़े के रुकते ही इसका पसीना खुश्क करते हैं, इसके जिस्म की मालिश करते हैं और इसे खिलाते भी हैं। ये कहकर ठाकुरानी ने ठोकर के पसीने में नहाए हुए जिस्म को तौलिए से पहुंचा, फिर लस्सी का प्याला इसकी तरफ बढ़ाया। लो नाथ, ये पी लो। ठाकुर ने ममनूनियत से पत्नी को देखा। वो प्याला मुंह से लगा ही रहा था कि नन्हे ठाकुर ने इसे टोक दिया। पिताजी, घोड़े तो घास खाते हैं। ये तो तुम्हारे पिताजी हैं पुत्र, ठाकुरानी ने जल्दी से कहा। तुम्हारी मोहब्बत में थोड़ी देर के लिए घोड़ा बन गए थे। ठीक है पिताजी, नन्हे ठाकुर ने कहा और दूध के प्याले को बड़ी मोहब्बत से लगाया। पी लेना पिताजी, इसके लहजे में मोहब्बत थी। ठाकुर के लिए वो बड़ी खुशी का दिन था। पहली बार इसने अपने जिस्म जान से बेटे के लिए कुछ किया था।
दूसरे दिन बेटे ने सुबह सवेरे ही ठाकुर से घोड़ा बनने की फरमाइश कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद इसने बागें खींच ली। बस पिताजी, इसने कहा और इसकी पीठ से उतर आया। क्यों पुत्र, बस इतनी सी देर, मुझे तो मज़ा नहीं आया, ठाकुर ने शिकायत की। पिताजी, मैं आपको बहुत ठिकाना नहीं चाहता, नन्हे ठाकुर ने कहा, और बस वीर जी की बारी है। घोड़े की तरफ बैठा हुआ ठाकुर सिर्फ चंद लम्हों के लिए हिचकिचाया। कोई देखता तो इस हिचकिचाहट का सबब कभी न समझ पाता। यही समझता कि अपने से नन्हे छोटे किसी शख्स के बच्चे को पीठ पर बिठाने से झिझक रहा है, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। ठाकुर प्रताप सिंह ने इन लम्हों में बहुत कुछ सोचा। ये तो इसने बहुत पहले ही समझ लिया कि ये भगवान ने इसे बहुत अच्छा मौका दिया है। फिर इसने आगे गौर किया। जमालदीन के घराने पर, इसके परिवार की अनायत पर सब लोग सरगोशियों में बात कर, ये से मामलात को फितरी रुख पर ले जाने का मौका मिला था। अब वो वसाल दीन को घोड़ा बनेगा तो सब मुलाजिम देखेंगे और समझ लेंगे कि ठाकुर जी को बेटा मिला है, तो वो ऐसे नर्म हो गए हैं कि अपने कारिंदों के बच्चों को भी अपना बच्चा समझते हैं। ये तासर एक बार जम गया तो आगे के तमाम मामलात का भी इसी रोशनी में देखा जाएगा। फिर किसी को नॉवल का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।